अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अब मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। कहानी का उन्वान है शेर का डरपोक बच्चा। एक दफा की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल गया। जब वो शिकार करके वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक शेर का बच्चा मिला। वो बहुत ही छोटा था और अपनी माँ के दूध पे पल रहा था। शिकारी उसे अपने साथ घर ले आया। शिकारी के बच्चे नन्हे मुन्ने शेर के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ खेलने लगे। कुछ देर गुजरे ही थे कि शेर के बच्चे को भूख लग गई। वो इतना छोटा था कि वो कुछ और खा भी नहीं सकता था सिवाय दूध के, जो उसकी खुराक थी। शिकारी ये सोचकर परेशान हो गया, अब क्या करे। और क्या किया जाए, क्योंकि उसे पता था कि शेर का बच्चा अभी बहुत छोटा है और दूध के सिवाय कुछ और नहीं खा पी सकता। आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने शेर के बच्चे को अपनी बकरी के साथ छोड़ दिया, क्योंकि बकरी के भी बच्चे छोटे छोटे थे और शेर का बच्चा भी कुछ छोटा ही था। कुछ ही देर में बकरी के बच्चे के साथ शेर का बच्चा घुल मिल गया। जब बकरी का बच्चा दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास जाते, उन्हीं के साथ शेर का बच्चा भी चला जाता। इसी तरह शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ पलने और बढ़ने लगा और आहिस्ता ही आहिस्ता उन्हीं के रंग में रंग गया। वो देखने में तो शेर लगता था, मगर उसकी तमाम हरकतें और तमाम आदतें बकरी के बच्चों के जैसी बन चुकी थी। और इसी तरह शेर का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ साथ बड़ा हो गया। वो तो देखने में शेर था, मगर बाकी शेरों की तरह बहादुर नहीं था, बल्कि एक डरपोक था। एक दिन गांव में भेड़ियों ने हमला कर दिया। क्योंकि शिकारी का घर जंगल के नज़दीक था, इसलिए कुछ भेड़िए शिकारी के घर में दाखिल हो गए। शिकारी उस वक्त घर पर नहीं था। भेड़ियों ने बकरी के बच्चे को चीर-फाड़ करना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नज़र शेर पे पड़ी तो वो भागने लगे, मगर जब उन्होंने देखा शेर उन पर न ही तो हमला कर रहा है और न ही गर्रा रहा है, तो उनकी हिम्मत और बढ़ी। उन्होंने बकरी के बच्चे को चीर फाड़ कर दिया। शेर का बच्चा एक बड़ा शेर बन चुका था, मगर उसमें शेरों जैसी सलाहियत ना होने के बराबर थे। वो खड़ा सब कुछ देखता रहा
और उनका मुकाबला भी ना कर सका। भेड़िया हमले करके वापस चले गए और शेर वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद शिकारी जब घर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया। शेर के बावजूद भेड़ियों ने बकरियों पर हमला कर दिया और उन्हें चीर-फाड़ कर दिया और शेर कुछ ना कर सका। वो बेहद परेशान हो गया और उसे बहुत सदमा हुआ। उसने तो ये सोचकर शेर के बच्चे को बकरी के बच्चों के साथ छोड़ दिया था, वो मासूम है, उनके काम आएगा, मगर ये नहीं मालूम था बकरी के साथ रहते रहते उसकी अपनी सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी। अगर वो शेरों के साथ जंगल में रहता तो फिर उनकी तरह शिकार करने का आदी हो जाता और उन्हीं की तरह बहादुर होता। शिकारी ने सोचा कि यहाँ रहते हुए तो ये शेर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो उसके जानवरों की रखवाली या उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए इसका यहाँ रहना अब बेकार है। उसने शेर को अपने साथ लिया, वापस से जंगल में छोड़ आया ताकि वो अपने साथियों के साथ रहने लगे और उसमें उनकी जैसी सलाहियत और बहादुराना सफ़ात पैदा हो जाए। ये सोचते हुए शिकारी ने शेर को अपने साथ लिया और उसे वापस जंगल में छोड़कर आ गया। शेर चूँकि शिकारी के घर पला बड़ा था, वो हर रोज़ शिकारी के पास आने लगा। सारा दिन वो जंगल में रहता और शेरों की तरह जब वो बिल्कुल शेरों की तरह बहादुर और निडर बन गया तो वो फिर से शिकारी के साथ रहने लगा और उसकी और उसके घर की हिफाजत करने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।